अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और आज हम लोग जो है 10th फिज़िक्स का 10th ही चैप्टर है उसके न्यूमेरिकल्स लेके आए हैं। उनको हमने सॉल्व करना। आते हैं जी पहले न्यूमेरिकल की तरफ। तो पहला न्यूमेरिकल कहता है कि द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड। टाइम पीरियड कितना है जी? 2 सेकेंड दे रहा है। व्हाट विल बी इट्स लेंथ, उसकी लंबाई निकालें जी। ऑन अर्थ, ज़मीन के ऊपर उसकी लंबाई कितनी होगी। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन मून, चांद के ऊपर उतनी उसकी लंबाई जो होगी वो कितनी होगी। इसने दिया क्या? सिर्फ टाइम पीरियड, इसने टाइम दिया इसका कितना टाइम है। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो है कहता है कि जो जमीन के ऊपर इसकी जो है ग्रेविटी होती है वो 10 मीटर पर सेकंड होता है और चांद के ऊपर जमीन का छठा हिस्सा होता है यानी कि 10/6 होती है। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। डेटा की तरफ आते हैं तो आपके पास जो सबसे पहले होगा वो गिवन डेटा होगा। आप डेटा लिखोगे। ठीक है, हमारे पास उसने क्या क्या चीजें दी हुई? टाइम पीरियड दिया हुआ है। टाइम पीरियड कैपिटल टी होता है और ये 2 सेकंड होता है। अच्छा, उसके बाद जो है इसने दिया हुआ है जीई यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर इसने दिया हुआ है और जीएम इसने दिया हुआ है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, चांद के ऊपर कितनी ग्रेविटी है। तो ये आ जाएगा जीई ओवर 10। जीई की वैल्यू इसने ये लगाई बटा 6 है, सॉरी इसने 10 लगाई हुई है तो ये 10/6 आ जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे बच्चों तो ये आपके पास आ जाएगा 1.66 चलता जाएगा। तो आप आगे ना जाओ, आप 67 कर दो मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ये हमारे पास डेटा है। अब हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। अब हम सबसे पहले इसका फार्मूला बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने इसकी जो है लेंथ निकालनी है। लेंथ ऑन अर्थ हमने निकालना है और दूसरे नंबर पे लेंथ ऑन मून हमने देखना है कि इसकी जो लंबाई है, जो पेंडुलम है, ये जो लेंथ है ये जमीन के ऊपर कितनी है और मून के ऊपर कितनी है। सिर्फ उसने टाइम पीरियड दिया। इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो टाइम पीरियड होता है बच्चों वो 2πL ओवर जी होता है। तो बच्चों यहाँ पर देखें हमने लेंथ निकालनी। लेंथ तो अंडर रूट के है, अंडर रूट में, तो इसको आप इसको ठीक वाली इसको अंडर रूट से निकालोगे किसी ना किसी तरीके, फिर इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अंडर रूट के अंदर इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो आप क्या करोगे? दोनों साइड से स्क्वायर लोगे, दोनों साइड पे स्क्वायर करोगे ताकि ये निकल आए। तो यहाँ पर आ जाएगा जी टी का स्क्वायर आ जाएगा, ये इसका स्क्वायर है तो ये 4 हो जाएगा और ये पाई है तो इसका स्क्वायर पाई का स्क्वायर हो जाएगा। अंडर रूट से ये कट जाएगा तो ये आपके पास ओरिजिनल हालत में आ जाएगा एल ओवर जी। हमें क्या चाहिए? लेंथ चाहिए। जी जो होगा वो ऊपर चला जाएगा, 4π का स्क्वायर नीचे आ जाएगा। तो अब लेंथ हमारे पास आ जाएगी टी, पहले ही ऊपर था, साथ में जी आ जाएगा और नीचे 4π का स्क्वायर आ जाएगा। बच्चों ये हमारे पास फार्मूला बन गया। अब यही फार्मूला आपने बारी बारी लगाना है चांद के ऊपर और जमीन के ऊपर। तो हम सबसे पहले जमीन पे देखते हैं कि ये क्या होता है। तो जी बच्चों आपके पास अब इसको जमीन के लिए आपके पास एल ई आ जाएगा, लेंथ ऑन अर्थ। ई का मतलब है अर्थ, अर्थ जमीन। तो बच्चों टाइम पीरियड इसने दिया हुआ है, ये हमारे पास 2 सेकंड है तो ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा। जी जमीन के ऊपर होती है ये 10 होती है और 4 तो 4 ही होता है और ये आपके पास पाई जो होती है वैल्यू इसकी होती है 3.14। ये आपने याद कर लेनी है इसको। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 3.14 इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने इनको सॉल्व करना है। तो बच्चों ये 2 का स्क्वायर जब होगा तो वो 4 हो जाता है। जब 2 का स्क्वायर लेते हो तो वो 4 हो जाएगा, 4 × 10 आ जाएगा। अब 3.14 का आप स्क्वायर लोगे, 14 आप इसका स्क्वायर करोगे, स्क्वायर इसका 9.8 आएगा और इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास पूरी का जो आंसर है 39.43 आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट टाइम में आप इसको जो है मल्टीप्लाई करोगे ये आपके पास 40 आ जाएगा और ये 39.43 आ जाएगा। अब आप इसको डिवाइड करोगे, 40 डिवाइडेड बाई 39.43 है जी। तो ये आपके पास आ जाएगी इसकी जो लंबाई होगी बच्चों, लेंथ जो होगी ये आ जाएगी 1.014 मीटर में आएगी। या आप इसको सिंपल ये कह सकते हो कि ये आपके पास आई है, कितनी आई है लंबाई इसकी जो है वो अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर है। ये इसका आंसर आएगा कि 1 मीटर लंबाई ज़मीन पे रखोगे तो वो 2 सेकंड में
एक जो है ना चक्कर कंप्लीट करेगा, 2 सेकंड उसको लगेंगे एक चक्कर कंप्लीट करने में। अब हम देखते हैं कि चांद के ऊपर क्या होगा, तो वो जरा देखते हैं। तो चांद के लिए आप इधर आ जाएंगे, आपके पास वही जो फार्मूला है एल एम, इसी को आप रिप्लेस करोगे टी स्क्वायर, एल एम आ जाएगा टी स्क्वायर जी 4 पाई, तो ये आपके पास टी स्क्वायर इंटू जी और 4 पाई का स्क्वायर आ जाएगा। तो एल एम टी जो है आपके पास ये 2 है तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, जी आपके पास है। अब 10 नहीं लिखना बच्चों आपने, जी आपने निकाला था चांद के लिए 1.6, ये आप लगाओगे, ठीक है। 10 लगाओगे तो ये वही जमीन वाला होगा, 1.67 आपने लगाना है। और नेक्स्ट आपने वही जो है 4 और ये आपके पास 3.14 होता है, इसका स्क्वायर आ जाएगा, क्लियर। आप इसको सॉल्व करना नेक्स्ट स्टेप में, तो ये आपके पास आ जाएगा एल एम, ये 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई में 1 पॉइंट, और इसको जब आप ओपन करोगे तो ये आपके पास 9 पॉइंट कुछ आएगा 3.14, इसका स्क्वायर जब आप करोगे तो ये आ जाएगा 9.85, क्लियर है। अब इनको आप सॉल्व कर लो जी। लंबाई जो है 4 मल्टीप्लाई बाई 1.67, ये आपके पास आ जाएगा 6.68, और नीचे जो होगा 4 मल्टीप्लाई 9.85, ये आपके पास आ जाएगा 39.4। अब आप इसको डिवाइड करोगे, 6.68 डिवाइड करना है जी, तकसीम करना है 39.4, ये आ जाएगा जी एल एम 0.169 मीटर। तो बच्चों ये हमारे पास पहला न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व हो गया है। आपने फार्मूले का ध्यान रखना है, फार्मूला कौन सा लगाना है, फार्मूला को आपने यहाँ तक सॉल्व कर लिया। अब यही से लेंथ आप ज़मीन के लिए भी उठाओगे और चांद के लिए भी उठाओगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते जी बच्चों, ये जो अब हमारे पास नेक्स्ट है जी, इसके अंदर हम देखते हैं क्या पूछ रहा है। कहता है कि पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर, लंबाई यहाँ पर दे रहा है 0.99 मीटर है, इज टेकन टू द मून। चांद के ऊपर जो पेंडुलम है वहाँ पर लंबाई उसकी है 0.99 मीटर, अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर है। अब कहता है कि एस्ट्रोनॉट, मतलब कि जो चांद सितारों के बारे में लोग देखते हैं, उनका मुताला करते हैं, उनकी स्टडी करते हैं, तो उनका एस्ट्रोनॉट कहा जाता है। द पीरियड ऑफ द पेंडुलम, यहाँ पर टाइम पीरियड दे रहा है 4.9 सेकेंड है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून। हमने चांद के ऊपर देखना है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना। तो सबसे पहले हम डेटा की तरफ आते हैं। तो लेंथ है अभी हमारे पास, लेंथ यहाँ पर एल एम लिखा जाएगा, लेंथ ऑन मून जो हमने पीछे वाले न्यूमेरिकल में भी निकाली थी 0.99 मीटर है। अब आगे क्या रहा है कि टाइम पीरियड कितना है, यहाँ पर टाइम पीरियड, ये टी एम, एम का मतलब है मून, कुछ और ना समझ लेना आप लोग। तो ये 4.9 मीटर है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, वो कहता है कि वैल्यू ऑफ जी आपने निकालना है, वैल्यू ऑफ जी ऑन मून। तो ये कितनी होगी, इसको आपने काउंट करना है, जी एम ये आपने निकालना है। तो फार्मूला आपको बनाना पड़ेगा, टाइम पीरियड का फार्मूला है आपके पास। तो फार्मूला जो यूज करते हैं वो आपके पास टाइम पीरियड जो होता है वो बराबर होता है 2 पाई एल ओवर जी। तो बच्चों जी यहाँ पर भी अंडर रूट में है, तो आप इसको बाहर निकालोगे किसी ना किसी तरीके से। तो अब हम इसको बाहर निकालते हैं, साइड पे बाहर निकाल लेते हैं। तो टाइम पीरियड है हमारे पास t इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी। तो बाहर कैसे निकाला जाता है, दोनों साइड से आप स्क्वायर करोगे, स्क्वायरिंग करनी है ऑन बोथ साइड। तो ये आपके पास t का स्क्वायर हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा और ये पाई का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर और अंडर रूट जो होते हैं बच्चों कट जाते हैं, क्यों कटते हैं, हमारे पास जो अंडर रूट होता है ना इसकी वैल्यू होती है 1.2 और स्क्वायर आपके पास 2 था तो 2 1.2, तो ये एक दूसरे के साथ कट जाते हैं, तो इसी वजह से मैं काट देता हूँ इन दोनों को। तो ये एल ओवर जी आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, अब देखो बच्चों ये आप चांद के लिए निकाल रहे हो तो यहाँ पर आप एम एम लगाते जाओ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पर भी आपने एम एम लगाना है। ये सारा कुछ जो वो चांद के लिए, ठीक है। एम के ऊपर आपने कोई स्केलिंग नहीं करनी, जस्ट आपने बताना है कि ये एम मून है। अच्छा अब हमें क्या चाहिए, हमें जी चाहिए। ये आसान है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, जी ऊपर चला जाएगा, टाइम पीरियड नीचे आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा जी एम 4 पाई, स्क्वायर भी अपनी जगह पर रहेगा, एल एम भी अपनी जगह पर रहेगा,
टाइम पीरियड का स्क्वायर जो होगा वो इधर आ जाएगा। तो ये आपके पास एक फार्मूला बन गया है। इस फार्मूले के अंदर आप वैल्यू पुट करो और आपके पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। बाकी हम इधर करते हैं, निक्का जी बोर्ड है साढ़े को। चलें जी, अब ये जो जी एम है ये आपके पास 4 पाई का स्क्वायर एल एम ओवर टी का स्क्वायर इंटू एम आ जाएगा। आपके पास सारी वैल्यूज हैं। पाई की वैल्यू आप लोगों को याद करनी पड़ेगी। पाई की वैल्यू होती है 3.14, ठीक है। तो यहाँ पर आप वैल्यू लगाएंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 3.14, इसका स्क्वायर आ जाएगा और मल्टीप्लाई आप करोगे एल एम, लंबाई कितनी थी 0.99, और बच्चों टाइम पीरियड कितना था, टाइम पीरियड था 4.9 सेकेंड, इसका स्क्वायर है। तो आपने क्या करना है जी, इनको कैलकुलेटर पे जरा सॉल्व, तो ये आ जाएगा जी, और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 4 के साथ, तो ये सारा जब आपके पास सॉल्व होने के बाद 39.43 आ जाएगा मल्टीप्लाई। अब आपने इसका जो है वो स्क्वायर ओपन करना है 4.9, इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा तकरीबन 24 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने इसको डिवाइड करना है 0.99 तकसीम आपने करना है 24 के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.041, इतना काफ़ी है। अब आप इनको मल्टीप्लाई करो आपस में, तो आपके पास जी एम आ जाएगा 39.43, तो ये बच्चों आपके पास आ गई 1.625, ठीक है। तो ये ग्रेविटी है आपके पास, और इसके यूनिट क्या होते हैं, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होते हैं। तो ये आपके पास सॉल्व हो गया, या आप इसको लिख सकते हो 2 डिजिट में, ये 63 आ जाएगा मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो ये बच्चों आपके पास फाइनल आंसर है इसका, ठीक है। अब हम नेक्स्ट की तरफ आते हैं। तो अब ये बच्चों अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसके अंदर जरा देखिएगा, कहता है फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ। एक सिंपल पेंडुलम है, उसकी लंबाई 1 मीटर है, उसका हमने टाइम पीरियड निकालना है। कहाँ कहाँ पर, ऑन अर्थ एंड ऑन मून, जमीन के ऊपर भी चांद के ऊपर भी। द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून, जो चांद है उसके ऊपर जो वैल्यू जी की है ना वो 1/6 ऑफ वैल्यू ऑफ अर्थ, मतलब कि जमीन के ऊपर जो वैल्यू है उसका छठा हिस्सा है। अब आते हैं जी डेटे के ऊपर। तो अब हमारे पास जो लेंथ है ना, लेंथ और सिंपल पेंडुलम ये दी इसने 1 मीटर दी हुई है, ठीक है। और यहाँ पर जो है जी इसने दी हुई है, जीई अर्थ के ऊपर जो जीई है वो 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर है, और जो जी एम है वो आपके पास है जी छठा हिस्सा, यहाँ पर इसने दिया हुआ है 1/6 ऑफ अर्थ। तो आपने क्या करना, 10 को 6 के साथ आपने तकसीम करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1.67 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा। हमने टाइम पीरियड निकालना है, दूसरों से ये इजी है, इसको जरा देखें। निकालना क्या है जी, टी एम, टी ई और टी एम, हमने ये दो चीज़ें निकालनी हैं, टाइम पीरियड ऑन अर्थ एंड टाइम पीरियड ऑन मून। तो ये आपके पास एक डेटा इसका कंप्लीट हो गया। अब टाइम पीरियड के फार्मूले के ऊपर आते हैं। अर्थ के ऊपर जो है टाइम पीरियड इसका क्या बनेगा, अर्थ के ऊपर टाइम पीरियड टी ई 2 पाई बच्चों एल ऊपर आएगा और जी नीचे आ जाएगा, क्लियर। अच्छा, अब आपने यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। लेंथ आपके पास 1 मीटर है और जी आपके पास 10 है, तो इसको आपने सॉल्व करना है। तो ये आपके पास 2 पाई की वैल्यू बच्चों आपके पास है 3.14, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 और 1/10 आ जाएगा ये आपके पास। अब आपने कुछ भी नहीं करना, स्टेयरिंग नहीं करनी, टाइम पीरियड आपके पास ऑलरेडी है साइड पे, और कुछ भी नहीं करना। अब जब इसको सॉल्व करोगे आप 2 को मल्टीप्लाई करोगे जी 3.14 के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा 6.28, और इसको जब आप डिवाइड करोगे तो ये आपके पास आएगा 0.1 आ जाएगा, 1/10 आप कह लो, 0.1 कह लो। जब आप 1 को 10 के साथ तकसीम करते हो तो इसका आंसर ये आता है, ठीक है। अब आपने इसका अंडर रूट सॉल्व करना है, अंडर रूट 0.10 आपने करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 6.28 मल्टीप्लाई बाई 0.316। इनको आप मल्टीप्लाई करोगे मजीद नेक्स्ट, तो ये आपके पास आ जाएगा
टाइम पीरियड ऑन अर्थ आ गया 1.98 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। बच्चों राउंड ऑफ करने के बाद अगर ये वाला डिजिट 5 से बड़ा है तो आप इसको राउंड ऑफ कर सकते हो। तो टाइम पीरियड आपके पास जो है वो कितना आएगा, 1.9 के बजाय आप 2 सेकंड, यहाँ पर जो है इसके ये टाइम पीरियड की बात कर रहे हो तो टाइम पीरियड बच्चों इसका सेकंड में आता है, सेकंड का स्क्वायर नहीं है, तो ये 2 सेकंड आ जाएगा। ये एक सोल्यूशन आपको मिल गया, ठीक है। ये भी ठीक रहेगा, ये भी ठीक रहेगा, जो आप बदल करें आप पुट करें। अब हम आते हैं जी चांद के ऊपर कितना टाइम पीरियड होगा उसको देखते हैं। टाइम पीरियड ऑन मून होगा TM, तो ये आपके पास 2 पाई L ओवर G, तो ये L जो है आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर 2 पाई की वैल्यू 3.14 और L आपके पास 1 है। अब G आपने 10 नहीं लगाना, G आपने ये वाला लगाना है 1.67, क्लियर है। तो आप इसको सॉल्व करोगे 1.67 को आप, तो बच्चों ये आपके पास आ जाएगा, इसको सॉल्व हमने पीछे भी किया तो ये आपके पास आएगा 6.28 और ये आपके पास आ जाएगा 0.598, ठीक है। तो अब आप इसको मजीद इसका अंडर रूट लेना है, ये आपके पास आ जाएगा 6.28, ये आया 0.773 आ जाएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 6.28, तो ये आपके पास बच्चों आ गया टाइम पीरियड ऑन मून 4.85 मीटर, सॉरी ये सेकंड आएगा। तो ये बच्चों आपके पास आंसर आया है चांद के ऊपर। पॉइंट के बाद जो है यहाँ पर अगर 7 है तो 8 लगा दिया, तो ये फर्क नहीं पड़ता, बाकी आपका पहला डिजिट जो वो ठीक आना चाहिए। ये हमारा तीसरा हो गया। अब नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए जी अल्लाह हाफिज़। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।